आइए दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल डिफेंस एकेडमी में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की फिजिक्स, जिसका चैप्टर चल रहा है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं। उसका 7वां लेक्चर है, ये पार्ट 7वां है। देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम लेंस। लेंस क्या होते हैं? लेंस देखिए, पारदर्शक पदार्थ से बनी वह युक्ति जिसका कम से कम एक पृष्ठ वक्रित या गोलीय हो। यानी पारदर्शक पदार्थ क्या होते हैं? जिनके आर पार होकर देखा जा सके। तो पारदर्शक पदार्थों से बनी युक्ति जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या हो? वक्रित हो। वक्रित का मतलब इस तरीके से है, ऐसे कर्व आकार में हो। वक्रित को क्या कहते हैं हम लोग? कर्व आकार में हो, उसको कहते हैं हम लोग लेंस। लेंस कहलाता है। यानी पारदर्शक पदार्थ से बनी वह युक्ति जिसका कम से कम एक पृष्ठ तो वक्रित होना ही चाहिए 100%, और दो हो तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक पृष्ठ उसका वक्रित हो, उसे लेंस कहते हैं। लेंस देखिए कितने प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है उत्तल लेंस, और नंबर दूसरा है इधर अवतल लेंस। समझते हैं पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस समझेंगे क्या होता है अभी। जो किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है। देखिए, ये किनारे हैं, इसके किनारों पर ये क्या है? पतला है, और बीच का हिस्सा जो है इसका क्या है? ये यहाँ मोटा है। तो जो लेंस किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं इसे? यह प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात इकट्ठा या अभिसारित कर देता है। ये जो उत्तल लेंस है, इसमें जब इधर से हम प्रकाश डालेंगे, यहाँ इसका कहीं फोकस होगा, तो एक प्रकाश की जो किरणें हैं ये इस फोकस पर इकट्ठी कर देगा यहाँ, इस तरह से। तो इसलिए इस लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस कहा जाता है, क्योंकि किरणों को इकट्ठा कर देता है। दूसरा है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये किरणों को फैला देता है। जो किनारों पर मोटा, ये किनारों पर क्या है? मोटा है, और यहाँ बीच में किनारों की तुलना में क्या होता है? पतला होता है, उसे कहते हैं हम अवतल लेंस। ये प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात अपसारित या फैला देता है। अपसारित कर देता है या फैला देता है, उसको कहते हैं हम लोग अवतल लेंस। जैसे इधर से हम प्रकाश डालेंगे तो ये किरणों को इस तरीके से फैलाता है, ऐसे ये किरणों को फैला देगा, तो इसे कहा जाता है अपसारी लेंस। ये यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बनता हुआ प्रतीत होता है फोकस पर। ठीक है, तो ये लेंस है। लेंस क्या होती है? पारदर्शक पदार्थ से बनी हुआ युक्ति होती है जिसका कम से कम एक पृष्ठ क्या होता है? वक्रित होता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल लेंस, नंबर फर्स्ट क्या है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस वो होता है जो किनारों पर पतला, बीच में मोटा होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये किरणों को अपवर्तन के पश्चात सिकोड़ देता है या इकट्ठा कर देता है या अभिसारी कर देता है। दूसरा है अवतल लेंस, जो किनारों पर मोटा, बीच में पतला होता है, यह किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली हेडिंग कौन सी है? लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए क्या है? वक्रता केंद्र क्या होता है? तो पहले तो ये समझे, जो लेंस है हमारा, वो दो खोखले गोलों का कटा हुआ भाग है। जैसे ये गोला ये है, और दूसरा गोला ये है। दो गोलों से लेंस बना है, तो हम लेंस के वक्र पृष्ठों को खोखले गोले का छोटा भाग मान सकते हैं। यानी दो खोखले गोले हैं, उनके वक्र पृष्ठों का एक छोटा सा भाग लेंस को मान सकते हैं। उन गोलों के केंद्रों को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इस गोले का केंद्र कौन सा है? पहले वाले का ये है C1, और दूसरे वाले का कौन सा है? ये C2 है। तो इन जो गोलों का केंद्र है वही लेंस के क्या होते हैं? वक्रता केंद्र होते हैं। इन्हें C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। यानी पहले का ये रहा C1 और दूसरे का ये है C2।
तो ये उत्तल लेंस के क्या हैं, C1 और C2 हैं। इसी तरह ये अवतल लेंस के C1 C2 हैं। अवतल लेंस भी दो गोलों से मिलकर बना होता है, पहला गोला ये और दूसरा गोला ये। जो इन गोलों के केंद्र होते हैं वही इन इसका लेंस का क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता केंद्र इसका C1 C2 ये है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या है, लेंस के वक्र पृष्ठों की जो त्रिज्याएं होती हैं वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जैसे इसे R1 R2 से दर्शाते हैं। जैसे इस वाले लेंस की वक्रता त्रिज्या कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये R1 है, और यहाँ से लेके इसकी कौन सी है, ये यहाँ तक R2 है, यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक R1 और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक R2। ऐसे ही ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक R1 और यहाँ से लेके यहाँ तक ये R2। तो लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R1 R2 से दर्शाते हैं। देखिए मुख्य अक्ष क्या होती है, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ये जो मुख्य अक्ष है, लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली जो रेखा है, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है प्रकाशिक केंद्र। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना गुजरे सीधी अपवर्तित हो जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण डाली जाए तो ये जब प्रकाश की किरण तिरछी डाली जाए यानी फोकस से होकर गुजारी जाए, इस प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारी जाए तो ये बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाती है। इस केंद्र को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी अपवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। इसे O से दर्शाते हैं। क्लियर है बात। तो चार परिभाषाएं हैं। ये वक्रता केंद्र क्या है, जो खोखले गोलों के केंद्र हैं C1 और C2 वही वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जो खोखले गोलों की त्रिज्याएं हैं R1 व R2 वो लेंस की त्रिज्याएं कहलाती हैं। मुख्य अक्ष क्या है, वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली मेन लाइन को, मुख्य अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष कहते हैं। और प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना परिवर्तित हुए निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे उसे दर्शाते हैं। अगली परिभाषा देखें, फोकस। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये कौन सा लेंस है, ये लेंस है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में मिलती हैं और जब अवतल लेंस में मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि जो अवतल लेंस है वो किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है। तो इसको जब पीछे डॉटेड लाइन में मिलाएंगे तो ये जहां मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष थी हमारी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरणें लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस के दोनों ओर दो मुख्य फोकस होते हैं। जैसे ये F1 है, ये F2 है। बाईं ओर के फोकस को F1 और दाईं ओर के फोकस को F2 कहा जाता है। क्लियर है बात। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरणें चलती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। मिलती हैं या मिलती हुई, यहाँ अवतल लेंस में प्रतीत होती हैं जबकि उत्तल लेंस में मिलती हैं। क्लियर। अब देखिए ये फोकस दूरी होती है, यानी ये यह क्या था, ये इसका प्रकाशिक केंद्र था O, यहाँ भी प्रकाशिक केंद्र है O। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी है उसे फोकस दूरी कहते हैं। देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस तल क्या है, फोकस तल एक ऐसा लंबवत तल होता है जो आने वाली प्रकाशिक किरणों के लंबवत होता है, इसको कहते हैं हम लोग फोकस
तल। समझते हैं इन परिभाषाओं को। देखिए फोकस दूरी क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य अक्ष पर मुख्य फोकस, देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस देखिए फोकस बिंदु तो ये भी है, लेकिन ये मुख्य फोकस ये है। मुख्य फोकस बिंदु वो होता है जहाँ पर प्रकाशिक किरणें आती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस ये वाला के बीच की दूरी जो ये है, इसको फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। फोकस तल क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत 90 डिग्री पर ऐसा तल है जो फोकस बिंदु से गुजरता है, उसे फोकस तल कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा तल जो फोकस बिंदु से गुजरता हो, फोकस बिंदु से गुजरता हो, ऐसे तल को फोकस तल कहते हैं। देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत है, ये ऐसा तल है जो मुख्य फोकस से गुजरता हो, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। आप देखते हैं दोस्तों लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनने से पहले हम कुछ बातें हैं, जैसे किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो किधर जाएगी, और यदि वो फोकस पर जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी, यदि वो प्रकाशिक केंद्र पर है तो अपवर्तन के पश्चात किधर जाएगी, इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो ये देखिए ये सारे के सारे कौन से लेंस हैं, उत्तल लेंस हैं, इधर अवतल लेंस है। ओके, अवतल लेंस। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जब समांतर किरणें जाती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरती हैं उत्तल लेंस में, और गुजरती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में। क्लियर बात है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं उत्तल लेंस में, और गुजरती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस में। क्योंकि डॉटेड लाइन से मिलाया गया है। अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस है, किरणों को फैला देता है। जब किरणों को फैलाता है तो पीछे की ओर हम इसको डॉटेड लाइन में मिलाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं फोकस पर। पहला पॉइंट। दूसरा देखिए जब प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य फोकस से होते हुए लेंस पर आपतित होती है, यानी पहले पॉइंट का जस्ट उल्टा है दूसरा। पहले पॉइंट में क्या था, जब समांतर चल रही थी किरणें तो फोकस से होकर गुजर गई, इस बार फोकस से होकर गुजरेंगी तो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाएंगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। जब प्रकाश की किरणें लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। यही देखिए मुख्य फोकस से गुजरती हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। क्लियर है बात। तीसरी देखें जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में, उसकी डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी डायरेक्शन नो चेंज। क्लियर है बात। ये देखिए 3 पॉइंट थे ये समझने वाले। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यानी पहला पॉइंट का जस्ट उल्टा है दूसरा। पहले दूसरे आपस में वाइस वर्सा है, यानी उल्टे हैं आपस में। तीसरा, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।